तुम्हारी खरीदारी बारूद बनती है, फिर चुपचाप किसी माँ की गोद उजड़ती है। इस वक्त फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत पूरी दुनिया के सामने है। सवाल यह है कि आज बतौर मुस्लिम हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे हम बतौर मुस्लिम और बतौर पाकिस्तानी अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में एहतजाज निकाल सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, उनके लिए जान की माल की कुर्बानी दे सकते हैं, वक़्त की कुर्बानी दे सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की कुर्बानी दे सकते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जिसके साथ इसराइल बिलियन डॉलर्स प्रॉफिट लेकर बारूद खरीद के फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसाता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर हम मुख्तसर रिपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 33 बिलियन डॉलर्स की मालियत का बारूद इस वक्त फ़लस्तीनियों पर बरसा दिया गया है। मज़ीद ये बढ़ता चला जा रहा है और वो हमारी इन्हीं चीज़ों की ख़रीदारी और इसी से होने वाले प्रॉफिट से ये काम कर रहा है। इमाम इब्न ग़ज़ाली रहमहुल्लाह अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, तुम अगर किसी ऐसी चीज़ को ख़रीदते हो जिसके साथ किसी जालिम को मुनाफा होता है तो याद रखना जालिम के जुल्म के अंदर तुम बराबर के शरीक हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के ईमान की यह खूबी होनी चाहिए कि वो बुराई को अपने हाथों से रोके। अगर वो अपने हाथों से नहीं रोक सकता तो फिर कम अज़ कम अपनी ज़ुबान से रोके, और अगर वो अपनी ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता तो फिर उसे दिल के अंदर उस बुराई को बुरा जानना चाहिए। और साथ ये भी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दी कि दिल के अंदर किसी बुराई को बुरा जानना इंसान के कमज़ोर ईमान की अलामत है। हमारे ताकतवर ईमान की ये निशानी और अलामत है कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स का भरपूर तरीके से बाइकआउट करें, अपने हाथों के साथ रोकें, लोगों को अवेयरनेस दें, सोशल मीडिया पे मुहिमें चलाएं, लोगों को आगाही दें, सोशल मीडिया पोस्टें लगाएं, वीडियोस लगाएं, पोस्टर्स लगाएं और लोगों को अवेयरनेस दें। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स जालिम के जुल्म में उसका साथ देता है वो जुल्म के अंदर बराबर का शरीक है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स जालिम को एक दिरहम का भी ताउन देता है, एक दिरहम का भी नफ़ा देता है, याद रखना वो बंदा जालिम के जुल्म के अंदर बराबर का शरीक है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स किसी जालिम को देखे, उसके जुल्म को देखे और उसके जुल्म को ना रोके, उसको रोकने की कोशिश ना करे, जिन चीज़ों के साथ जुल्म किया जा रहा है उन चीज़ों का बाइकआउट ना करे, तो वो बंदा भी जालिम के जुल्म के अंदर बराबर का शरीक है और अल्लाह ताला उसे बराबर अजाब देंगे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा जालिम को जुल्म से ना रोके ये उसके कमज़ोर ईमान की निशानी है, और जो बंदा जालिम को जुल्म से रोकता है ये उसका जिहाद है। बाइकआउट के ज़रिए आप जिहाद कर सकते हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स को छोड़ के आप जिहाद कर सकते हैं। जिहाद के लिए अगर आपके पास वसाइल नहीं है, जिहाद के लिए अगर आप फ़लस्तीन नहीं जा सकते तो यकीनन आप बाइकआउट के ज़रिए जिहाद कर सकते हैं। आप इसराइली प्रोडक्ट्स को छोड़ के जिहाद कर सकते हैं। ये आपका जिहाद है कि आप तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, और ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह का कौल है कि जुल्म के खिलाफ बोलना, जुल्म के खिलाफ होने वाले हर ताउन का बाइकआउट करना ये जिहाद है। तो हम इस तरीके से जिहाद में अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि कहीं हम फ़लस्तीनियों के खून में शामिल हो जाएं, कहीं हमारा ये जुल्म व सितम, हमारा ये इसराइली प्रोडक्ट्स को ख़रीदना, हम भी कहीं अपने मुसलमान भाइयों के कातिल न बन जाएं। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आइए इस अज़म के साथ कि हम इंशाअल्लाह इसराइली प्रोडक्ट्स का भरपूर तरीके से खुद भी बाइकआउट करेंगे, लोगों को भी अवेयर करेंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए मिल मिला के अपनी महफिलों में, मजलिसों में, अपने अकाउंट्स पे पोस्टें शेयर करें, वीडियोस शेयर करें, बाइकआउट की मुहिमों के अंदर शामिल हों, एहतजाज के अंदर शामिल हों। यकीनन ये आपका साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ज़रूर कबूल होगा, और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये हमारे जिहाद का हिस्सा बन जाएगा। अल्लाह ताला हमारे इस अदना से जिहाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बना दे। जज़ाकल्लाहु खैर।